अपनी सक्रियता को हर कार्यक्रम के माध्यम से सामने ला रहा है। वो तो विधानसभा चुनाव में भी अपने किस्मत की आजमाइश कर चुके हैं। जब चुनाव होगा तो एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। जनता का वोट तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को ही जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आपको बता दें कि अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जो कि आज जगन्नाथ यात्रा निकाला गया और हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हिम रामराज जी हैं और उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आज जगन्नाथ यात्रा का सबसे पहली बार गर्दनी बाग से निकाला गया है, कैसे देख रहे हैं? बिहार में एक अच्छा पहल है, एक नई परंपरा की शुरुआत है और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने इसकी पहल की है और आज इस पहल को मूर्त रूप दिया गया है। आज यात्रा के दौरान आपने देखा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष संजय सरावगी जी, माननीय बिहार सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी सहित कई गणमान्य लोगों ने, कई माननीय मंत्री, कई माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सभी माननीय सदस्य भी उपस्थित थे और एक अच्छी भीड़ रही। लोगों का विश्वास और भरोसा इस भीड़ के माध्यम से देखने को मिल रहा था। तो ये बिहार में एक नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। लगातार देखा जा रहा है कि पहली बार यहाँ से यात्रा निकली है, रथ यात्रा, लेकिन काफ़ी लोगों का भीड़ था। लमसम 1 से 2 हज़ार से ऊपर भीड़ थी। लोग काफ़ी खुश थे कि यहाँ से यात्रा और भी निकले, हर साल निकले, लेकिन लोग खुश भी थे और लोग कह भी रहे थे कि लगातार निकले। क्या लग रहा है कि हर साल इससे भी बढ़िया निकलेगी? बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की पहल पर हमेशा आपने देखा कि 1 साल लगभग हम लोगों ने पूरा किया है अपने कार्यकाल को और 1 साल के अंदर कई ऐसे नए परंपराओं की शुरुआत हम लोगों ने की है और अब ऐसा लगता है कि हर दृष्टिकोण से बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद अपनी एक्टिविटी को, अपनी सक्रियता को हर कार्यक्रम के माध्यम से सामने ला रहा है। हमारा अगला सवाल रहेगा बांकीपुर से। क्या लगातार बांकीपुर में देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और बीजेपी, राजद सभी लोग एक्टिव हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी परेशान किशोर हैं। वो तो विधानसभा चुनाव में भी अपने किस्मत की आजमाइश कर चुके हैं और जब पिछले कार्यकाल में उपचुनाव में भी उन्होंने अपने किस्मत की आजमाइश की है, लेकिन चुनाव में लोगों के बीच में वो मजाक बन के रह गए और इस बार भी वो जो ताल ठोक रहे हैं, वो उनका ताल ठोकना और चुनौती देना, लेकिन इसका कोई मायने नहीं दिखता है जनता के नज़र में, जनता के दिलों में एनडीए गठबंधन के प्रति जो विश्वास और भरोसा है और जो लोगों का रुझान दिख रहा है। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। जो भी हमारा उम्मीदवार है भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बाकी चुनाव है तो सभी लोगों को प्रजातंत्र में उम्मीदवारी देने का हक है, चुनाव लड़ने का हक है, वोट मांगने का हक है, लेकिन जनता का वोट तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को ही जाएगा। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जाएगा, लेकिन एक तरफ कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है प्रशांत किशोर को। तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव तो विदेश में है, लेकिन उनका प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, बात तेजस्वी जी की है तो तेजस्वी जी तो चांद पर जमीन खरीदने गए हैं। हो सकता है चांद पर जमीन खरीदने गए हो, पटना में जो इतनी सारी जमीनें हैं इनसे उनको संतुष्टि नहीं मिल रहा है। और बात रही ये इनके उम्मीदवारों की,
तो विगत विधानसभा चुनाव में भी इन सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया, जी लेकिन जनता इन्हें एक सिरे से खारिज कर दिया, इन्हें नकार दिया। और इस चुनाव में भी पूरी तरह से इनको नकार चुकी है जनता, और जनता का वोट एनडीए के साथ है। जनता का वोट एनडीए के साथ में है। लगातार देखा जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर एनडीए पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपने पहला प्रत्याशी बदल दिया हमारे डर से और दूसरा प्रत्याशी लाए हैं जिसको बोलने तक के नहीं आता है। देखिए, ये तो एनडीए ने एक पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। ये कहीं से खरीद फरोख्त कर लाए गए उम्मीदवार नहीं है। ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट थी तो एनडीए ने अपनी मुहर लगा दी, और एनडीए का उम्मीदवार है, और एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में जनता का रुझान बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ते हुए रुझान जब चुनाव का परिणाम होगा तो निश्चित रूप से काफ़ी मतों के अंतर से एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार जाएंगे चुनाव प्रचार? एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं ये सबके उम्मीदवार हैं। ये चिराग पासवान जी के उम्मीदवार है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जीतन राम मांझी जी का उम्मीदवार हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये सब एनडीए के उम्मीदवार हैं, सभी लोगों का उम्मीदवार है, और सभी लोग दिल से लगे हैं, और सबके समर्थन से, सबके आशीर्वाद से ये चुनाव मैदान में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जनता का विश्वास और भरोसा जीतने में कामयाब हो रहे हैं। चलिए, अब तो देखना दिलचस्प होगा 30 तारीख के बाद। 30 तारीख वोट है, वोटिंग का समय है, 3 तारीख को रिजल्ट है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है, प्रशांत किशोर या बीजेपी। लेकिन देखना तो दिलचस्प होगा। एक तरफ एनडीए कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और वहीं रेखा गुप्ता भी। तो इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।